हिंदी डिकोडेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, किसी भी शब्दकोश का प्रयोग आमतौर पर विशेष शब्दों की परिभाषाओं, अर्थ आदि को देखने के लिए किया जाता है, लेकिन साथ ही कब शब्दकोशों में दिए गए शब्दों की पूरी जानकारी, जैसे उनकी व्युत्पत्ति, उपयोग, दिशा निर्देश आदि भी इनमें होती है। यानी किसी भी कोश या शब्दकोश से हमें अपने चयनित शब्द की पूर्ण जानकारी मिल जाती है। कोशों में ही विश्वकोश भी आते हैं, जो कि अंग्रेजी भाषा के इंसाइक्लोपीडिया शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ये ग्रीक शब्दों क्रमशः इंसाइक्लो और पीडिया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान वृत्त अथवा ज्ञान चक्र या फिर ज्ञान की एक पूर्ण प्रणाली या ज्ञान जगत। दोस्तों, हिंदी विश्वकोश भी इसी तरह का एक कोश है जिसमें आपको हिंदी विषय से संबंधित किसी भी शब्द की पूर्ण जानकारी मिल जाती है। तो आज के अध्याय में हम हिंदी विश्वकोश के उल्लेख पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं हिंदी विश्वकोश के विषय में। सबसे पहले हम विश्वकोश की परिभाषा को जान लेते हैं। दोस्तों, यह वह रचना है जिसमें ज्ञान शाखाओं से संबंधित समस्त गहन जानकारियों को क्रमबद्ध रूप से सुव्यवस्थित किया जाता है। विश्वकोश में अनेक विद्वानों द्वारा रचित एवं संपादित लेख सम्मिलित होते हैं, जो संक्षिप्त, सारगर्भित, पूर्ण, प्रामाणिक और विश्वसनीय होते हैं। अब हम जानते हैं हिंदी विश्वकोश होता क्या है। दोस्तों, विश्वकोश का उद्देश्य मानव विज्ञान की सभी शाखाओं का विस्तृत सारांश देना है। भारतवर्ष में प्राचीन काल से यूरोपीय देशों की भांति विश्वकोश के निर्माण की कोई परंपरा हमें नहीं मिलती। फिर भी भारतीय पुराणों में राजवंशों और अनुश्रुतियों की जो तालिकाएं दी गई हैं, वे सब विश्वकोशीय पद्धति की ही हैं। आधुनिक काल में हिंदी का प्रथम विश्वकोश श्री नागेंद्र नाथ वसु द्वारा संपादित हिंदी विश्वकोश माना जाता है। वसु जी के इस कोश की विशेषता यह है कि सामान्यतः विश्वकोश में ना तो शब्दों की व्युत्पत्ति दी जाती है और ना ही उनके व्याकरणिक निर्देश होते हैं, लेकिन जो ये विश्वकोश है, ये नागेंद्र नाथ वसु जी का, इसमें दोनों ही दिए गए हैं। वास्तव में यह विश्वकोश और शब्दकोश का एक संयुक्त रूप ही है। तो दोस्तों, नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी विश्वकोश पूर्णतः आधुनिक ढंग का विश्वकोश है, जिसकी कुछ विशेषताएं हैं जिनके विषय में हम जान लेते हैं। सबसे पहली है, एक बड़ी योजना के द्वारा आधुनिक विश्वकोशों की पद्धति पर निर्मित किए जाने के कारण यह हिंदी का प्रथम विश्वकोश माना जाता है। दूसरी है, इस विश्वकोश में सामग्री संकलन में इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को आदर्श रूप में लिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका क्या है। तो दोस्तों, यह अंग्रेजी भाषा का मान्यता प्राप्त विश्वकोश है। तो इसी को आदर्श बनाकर हिंदी विश्वकोश की रचना की गई है। इस विश्वकोश का उद्देश्य नए अनुसंधान और वैज्ञानिक आविष्कारों तथा दूरगामी चिंतन के कारण महत्वपूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान राशि को शिक्षित तथा जिज्ञासु लोगों के सामने लाना है। साथ ही इसमें विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों द्वारा विषय से संबंधित व्याख्यात्मक टिप्पणियां दी गई हैं। व्याख्याओं के बाद लेखक का नाम कोष्ठक में संक्षेप में लिखा गया। उसका उदाहरण है, जैसे उर्स शब्द है, इसकी व्याख्या के अंत में कैलाश चंद्र शर्मा का नाम संक्षेप में, जैसे कै च श, मतलब कैलाश चंद्र शर्मा का कै ले ले कैलाश का, और चंद्र का च और शर्मा का श, इस तरह से कोष्ठक में दिया गया है। इस कोश में प्रविष्टियां हिंदी वर्णानुक्रम में दी गई हैं। विदेशी नामों में जहां भ्रम की आशंका है, वहां उनके अंग्रेजी नाम कोष्ठक में देवनागरी में दिए गए हैं। यह इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। दोस्तों, विदेशी व्यक्तियों कृतियों के नाम यथासंभव संबंधित देशों में उच्चारित विधि से लिखे गए हैं। यानी कि जो विदेशी व्यक्ति हैं, उनके नाम उनके देश में जिस तरह से उच्चारित किए जाते हैं इस विश्वकोश में, उसी तरह से लिखे गए हैं। और जो नाम हिंदी में जिस रूप में प्रचलित है, उन्हें उसी रूप में लिखा गया है, जैसे कि अरस्तु का नाम। विज्ञान के सभी लेखों की शब्दावली भारत सरकार के विज्ञान तथा तकनीकी शब्दावली के स्थायी आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञान शब्दावली के अनुसार रखने का इस विश्वकोश में
प्रयत्न किया गया है। इस विश्वकोश की एक उपलब्धि यह है कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जैसे विश्वकोशों में जहां पूर्वी देशों की महत्वपूर्ण सूचनाओं को या तो छोड़ दिया गया है, जैसे व्यास जैसे महापुरुष के विषय में, या फिर कुछ भ्रांति सूचनाएं भी इनमें दी गई हैं, जैसे कि कराची को भारतीय पश्चिमी तट का नगर बताया गया है। लेकिन इस कोश में इस प्रकार की सीमाओं को नहीं रखा गया है और यथासंभव सूचनाओं को शुद्ध रूप में दिया गया है, यानी कि इस विश्वकोश को काफी शुद्ध रूप में बनाया गया है। मानविकी का क्षेत्र व्यापक है। इसके अंतर्गत इतिहास, पुरातत्व, राजनीति शास्त्र, साहित्य, भाषा विज्ञान, दर्शन, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र आदि अनेक विषयों को भी हिंदी विश्वकोश में लिया गया है। दोस्तों, नगर प्रचारिणी सभा के प्रस्ताव में हिंदी शब्दकोश के निर्माण का उद्देश्य क्या बताया गया, वो इस प्रकार है कि जीवन के विविध अंगों में व्यवहारिक एवं साहसपूर्ण प्रयोगों द्वारा विचारों और मान्यताओं में असाधारण परिवर्तन हुए हैं और इस महत्वपूर्ण ज्ञान राशि को देश के शिक्षित तथा जिज्ञासु लोगों के सामने राष्ट्रभाषा हिंदी के माध्यम से संक्षिप्त एवं सुबोध रूप में रखने का हमारा विचार काफी पुराना है। और ये जो विश्वकोश है, हिंदी विश्वकोश, प्रस्तावित विश्वकोश का यही ध्येय है। इस दृष्टि से यह विश्वकोश लेखन की परंपरा की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। तो दोस्तों, ये हमने हिंदी विश्वकोश के विषय में संक्षिप्त में जाना। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, उनको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही आप हिंदी विषय से संबंधित किसी भी प्रश्न को मुझसे इनबॉक्स में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।